आज के इस फोटोशॉप के क्लास नंबर 36 में फ़ोटो एडिटिंग का ये पार्ट देखेंगे और आज के इस फ़ोटो एडिटिंग में हम लोग सीखेंगे आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं उसे आप कैसे ठीक करेंगे। क्योंकि फ़ोटो एडिटिंग का ये भी एक हिस्सा होता है। जिस तरह से आप आँखों की रीटचिंग करते हैं तो आँखों के नीचे अगर डार्क सर्कल्स हो तो उसे आप कैसे ठीक करेंगे, उसके बारे में आज जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फोटो को आप गौर से देखिए तो आपको आँखों के नीचे यहाँ पर डार्क सर्कल्स दिखेंगे। ये देखिए, आफ्टर एडिटिंग हमने ऐसा बनाया और बिफोर एडिटिंग ये चीज़ें इस तरह से दिख रही थी। यानी अगर आप आँखों के इन डार्क सर्कल्स को हटाना चाहते हैं तो कुछ इस टेक्निक को यूज़ करना पड़ेगा जिससे ये डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएं। तो मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ और इसे मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप रिमूव करेंगे। सबसे पहले अपने इमेज की एक कॉपी कर लीजिए Ctrl+J से और अपने इस बैकग्राउंड लेयर पर आने के बाद एक न्यू लेयर ले लें। दूसरा तरीका है कि अगर आप न्यू लेयर ऊपर रहते हुए ही ओपन कराना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको ऊपर लेयर पर अगर आप हैं तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से, उसके बाद इस लेयर पर क्लिक करना है तो ऑटोमेटिक लेयर नीचे ओपन होगी। अब हमें इस ऊपर वाले लेयर पर आना है और इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बदल देना है। ये हमने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ फिल्टर में आएंगे, यहाँ से अदर में आएंगे और यहाँ पर हाई पास यूज़ करेंगे। ये देखिए हाई पास है, इस पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हाई पास हम लोगों को यूज़ करना है बहुत ही कम। इस इमेज के लिए मैं 3 पिक्सल हाई पास यूज़ करूँगा, यानी 3 पिक्सल्स हाई पास में यूज़ करूँगा। अगर आपकी इमेज की क्वालिटी बहुत बड़ी है तो आप 3 से लेकर 4 के बीच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 4 से ऊपर ना जाएंगे। जब ये आपको लाइनिंग दिखाई देने लग जाए इमेज के ऊपर, जो ये शैडोज़ हैं यानी जो डार्क सर्कल्स हैं वो अगर दिखने लग जाए तो आप रुक जाएं और उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। अब उसके बाद इसके मोड को नॉर्मल से हटाकर ओवरले कर देना है। ये देखिए ओवरले होगा, यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दें, ये चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद आपको आना है अपने इस ब्लैंक लेयर पर और यहाँ से आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ एवरेज ध्यान रखेंगे कि 5x5 या 3x3 इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। इमेज की क्वालिटी अगर छोटी है तो आप 3x3 रखेंगे और इमेज की क्वालिटी बहुत बड़ी है तो आप 5x5 रख सकते हैं। फिलहाल मैं 3x3 एवरेज रखूँगा। उसके बाद यहाँ सैंपल में ऑल लेयर्स रखना है और यहाँ इस बटन को चेक करके रखना है। ये शो सैम्पलिंग रिंग है, यानी जब हम लोग ब्रश टूल यूज़ करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि हमने कलर चेक किया है। अब उसके बाद आना है आपको यहाँ से ब्रश टूल पर, यहाँ से फ्लो को कम करना है, 4 to 5% के आसपास रखेंगे। फिलहाल मैं 5% रखता हूँ। यहाँ से इसके हार्डनेस को 0% रखना है और यहाँ मोड नॉर्मल होना चाहिए। ओपेसिटी आप 100% रख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ एक टेक्निक है ब्रश यूज़ करने का। आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और कलर पिक करेंगे। जैसे ऑल्ट प्रेस किया हमने, अब ये आई ड्रॉपर टूल में बदल गया है। अब आप इस डार्क सर्कल के जस्ट आसपास के कलर को पिक करेंगे। जैसे मुझे यहाँ का कलर हटाना है तो मैं इसके बगल का ये कलर सेलेक्ट करूँगा क्लिक करके, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, ये कलर पिक हो गया। अब मैं यहाँ पर पेंट करूँगा, इसे ऐसे से बहुत थोड़ा थोड़ा पेंट करेंगे। फिर मैं यहाँ से कलर पिक करूँगा और इसे पेंट कर लेंगे। इसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा पेंट करते जाना है, कलर पिक करते जाएंगे और पेंट करते जाएंगे। इमेज को और थोड़ा जूम कर लें, आपके लिए और बेहतर होगा, और अपने ब्रश के साइज़ को छोटा ही रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप फ़ोटो एडिटिंग करें
तो थोड़ा टाइम आप ज़रूर दें। अगर आप टाइम प्रॉपर नहीं देंगे तो आपकी फ़ोटो निकल कर नहीं आ सकती है। अब ये पूरा पेंट कर लेने के बाद आपको आना है लेयर पैनल में। इस लेयर पैनल में इस लेयर की ओपेसिटी कम करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं ओपेसिटी 100% है। इसको आपको यूज़ करना है 80% या 75%। मैं फ़िलहाल 75% यूज़ करूँगा। यस। और ये जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसकी भी ओपेसिटी हम लोगों को कम करनी है। इसे मैं 60% यूज़ करूँगा। अब आप देखेंगे पहले और अब में क्या फ़र्क हुआ है। तो ये देखिए पहले और अब, बिफोर आफ्टर। लेकिन यहाँ से काम ख़त्म नहीं होता है। आप इस लेयर पर आ जाएं और यहाँ से फिल्टर में आ जाएं और यहाँ से ब्लर में आएंगे। ब्लर के अंदर एक ऑप्शन होगा गॉसियन ब्लर का, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से 1 पिक्सल ब्लर यूज़ करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी हमने जो ओपेसिटी कम की है वो पूरे इस लेयर की ओपेसिटी कम की है। लेकिन अब हम लोगों को जो हाइपस हमने यूज़ किया था इसकी ओपेसिटी कम करनी है। उसके लिए आपको इस लेयर पर डबल क्लिक करना है और यहाँ से ओपेसिटी को कम करना है। ये 100% है, इसको आप 70-80% के आसपास यूज़ करेंगे। फ़िलहाल मैं 70% यूज़ करूँगा और उसके बाद यहाँ से यस कर लीजिए। अब आप देखेंगे पहले और अब में क्या फ़र्क हुआ। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर आफ्टर। अब यहाँ से हम लोगों को एक स्नैपशॉट लेना है इन सभी लेयर का। इसे कंपोजिट लेयर भी कहते हैं, यानी जितने भी नीचे के लेयर हैं इन सभी को एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट। ये तीनों की को प्रेस करके रखेंगे और ई प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई। यस। अब देखिए यहाँ पर स्नैपशॉट मिल गया है। इसकी एक कॉपी बना लें कंट्रोल जे से और इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें और यहाँ से फिल्टर में आएंगे, यहाँ से शार्पन में आएंगे और यहाँ से हम लोग यूज़ करेंगे स्मार्ट शार्पन। और स्मार्ट शार्पन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। अमाउंट यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 या 200 के आसपास रखेंगे। फ़िलहाल मैं इसके लिए 200 रखता हूँ और रेडियस बहुत कम करके रखेंगे, यानी 1 पिक्सल के आसपास। और यहाँ से आप ओके कर लीजिए। और इस स्मार्ट फिल्टर की ओपेसिटी कम करना है हमें। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और स्मार्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करने का सही तरीका क्या क्या है। तो एक न्यू वीडियो मैं बनाऊंगा अभी 1-2 दिन के अंदर और उस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करना चाहिए। फ़िलहाल मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम करूँगा। तो इस छोटे वाले ड्रॉप डाउन पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपेसिटी कम कर देंगे 60%। अगर आप यहाँ से ओपेसिटी कम करेंगे तो इस इमेज की और इस फिल्टर की दोनों की ओपेसिटी कम होगी। और अगर आपने इस छोटे वाले ड्रॉप डाउन पर डबल क्लिक करके ओपेसिटी कम करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ आपने जो स्मार्ट शार्पन यूज़ किया है उसकी ओपेसिटी कम होगी। अब देखिए अपने ओरिजिनल इमेज को और अभी आफ्टर एडिटिंग क्या फ़र्क हुआ है। ये देखिए बिफोर आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो जब भी आप फ़ोटो एडिटिंग करेंगे तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल ज़रूर रखेंगे। अब हमने एक बार ये डार्क सर्कल्स हटाने के लिए बता दिया आपको। इसी तरह से अब आपको कुछ और इमेजेस निकालने हैं जिसके डार्क सर्कल्स को दूर करना है। आप गूगल से डायरेक्टली सर्च करके कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ को लेकर आता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।